देखो, आप एग्जाम देने जब जाएंगे तो 10 बजे आपको आपके जो एग्जामिनेशन रूम है उसमें बिठा दिया जाएगा। 10 से लेकर सवा 10 बजे तक आप क्या कर रहे होंगे? 10 से सवा 10 बजे तक आप ये शीट भरेंगे कि क्वेश्चन पेपर से कुछ इन्फॉर्मेशन हमने उठानी है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमने एडमिट कार्ड से उठानी है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा शीट लेते हैं, वैसे ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती, वो जो कॉपी मिलेगी वो ही इतनी ज्यादा हैवी होगी। कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो उनसे पूछेंगे, बजाय कि कुछ गलत करने के। बेटा इस पे ओवर राइटिंग और व्हाइटनर वगैरह कोशिश करें कि ना हो। पर आप क्वेश्चन पेपर को ओपन नहीं कर सकते, उस पर सील लगी हुई होगी, वो आप तभी ओपन कर सकते हैं जब आपका रीडिंग टाइम स्टार्ट हुआ। दैट इज 10th एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड पे ही सारी इंफॉर्मेशन है। तो कुछ कंफ्यूजन पीछे वाले से पूछ रहे हैं, आसपास वालों से पूछ रहे हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि सारी इंफॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड पे लिखी है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? बेटा होपफुली आप लोग बहुत जबरदस्त वाली तैयारी कर रहे हैं अपने फर्स्ट एग्जाम के लिए। बट तैयारी के साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो आपको फर्स्ट एग्जाम में ओएमआर शीट मिलेगी, उस ओएमआर शीट को आपने कैसे फिल करना है। क्लास 12th के बच्चों के लिए बेटा हो सकता है ये सेकंड एक्सपीरियंस है, तो वो थोड़े से कंफर्टेबल हों। बट क्लास 10th के बच्चे पहली बार ओएमआर भरने जा रहे हैं एग्जाम में, तो बेटा कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम हमेशा करते हैं। तो आपको उन मिस्टेक्स को ध्यान में रखना है कि आप ओएमआर बहुत ही अच्छे तरीके से फिल करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो वहां पे जो भी इन्विजिलेटर होगा वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाला है। बट स्टिल हम अपनी तैयारी पहले से करके जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दिमाग में रख लेंगे। तो आज हम सीखेंगे एक बहुत ही कम टाइम पे कि कैसे ओएमआर शीट भरनी है बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स ने एग्जाम में। बेटा सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ओएमआर को भरने के लिए। पहला है आपका एडमिट कार्ड। आप सबको पता है बेटा, ये जो आपका एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड आपको एग्जाम में लेके जाना है, इसके बिना तो ऑब्वियसली एंट्री मिलेगी नहीं। बट इस एडमिट कार्ड के ऊपर बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एज इट इज आपको ओएमआर पे उतारनी होती है। जैसे मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बेटा रोल नंबर लिखा हुआ है न्यूमेरिक वैल्यूज में और वर्ड्स में। अंडरलाइन नहीं करना एडमिट कार्ड को, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। स्कूल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा एज इट इज आपको ओएमआर में भरनी होती है। तो ये याद रखना कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसलिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट कोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सब्जेक्ट कोड भरने के लिए आएंगे, वहां पे डेट मेंशन करनी होगी, तो डेट भी आपको यहीं से ही उतारनी है ताकि कोई भी गलती ना हो। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक सेट लिखा होगा और ऐसे ही कोड लिखा होगा, जैसे 87/3/1 या 2023/4/2। तो ये कोड, क्वेश्चन पेपर का कोड और सेट भी वहां पे जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर? तो पहले हमने अपने दिमाग में फिट कर लिया कि क्वेश्चन पेपर से कुछ इंफॉर्मेशन हमने उठानी है, कुछ इंफॉर्मेशन हमने एडमिट कार्ड से उठानी है। तो हमारी आधी टेंशन वैसे ही खत्म होगी कि जो ओएमआर पे इतने सारे आपको कॉलम देखने को मिलते हैं, उसमें से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे पास कहां से आएगी? हमारे पास आएगी फ्रॉम द एडमिट कार्ड। चलिए सबसे पहले बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट है। सपोज आपका पहला एग्जाम है इंग्लिश का, है ना। इंग्लिश का अगर मेरा एग्जाम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट इंग्लिश। आप ब्लू पेन यूज करेंगे, बट यहाँ पे ताकि विजिबिलिटी अच्छी आए तो मैंने रेड से लिख दिया। सब्जेक्ट का कोड हमें कहां से मिलेगा? सब्जेक्ट का कोड मिलेगा यहाँ से, दैट इज 184। तो यहाँ पे हमने साफ साफ बिना कटिंग करे लिख दिया 184। डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे बेटा डेट है 15 फेब, यहाँ पे मैंने लिख दिया 15 फेब 25। अब यहाँ पे पहले डे था तो पहले डे लिखना चाहिए था मेरे को, तो यहाँ पे डे हमारे पास, अगर उस दिन सैटरडे बन रहा है शायद, तो यहाँ पे लिख देंगे सैटरडे, है ना। थोड़ा अच्छे से ही इसको लिख देते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं बेटा। पहले आप डे लिखेंगे, फिर उसके बाद डेट लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सैटरडे, यहाँ पे मैंने लिख दिया सैटरडे, और सैटरडे के बाद यहाँ पे आप लिख दोगे जो उस दिन की डेट है, जैसे 15/2 है, आप लिख दोगे 15/02 देन 25। मीडियम ऑफ आंसर इंग्लिश। मोस्ट ऑफ द बच्चों का बेटा इंग्लिश होगा। अगर आप किसी ऐसे रीजन के हैं जहां पे आप किसी और मीडियम में आंसर दे रहे हैं, लैंग्वेज का तो ऑब्वियसली वही होगा, तो आप वही लिखेंगे। बट ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इंग्लिश ही लिखने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट्स का मीडियम इंग्लिश होता है। देन उसके बाद कोड नंबर और सेट नंबर। अब आगे बारी सेकंड पड़ाव की। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन पेपर पे आपके पास कोड नंबर होगा, है ना। क्वेश्चन पेपर का कोड यहाँ पे आप लिख देंगे 87/1/1। मान लो यहाँ पे कोड लिखा तो 87
/1 सेट नंबर, सेट 1 है तो आप 1 को सर्कल करेंगे बेटा, ये डार्क कर देंगे, बहुत अच्छे से डार्क करना है इसको। सेट 2 है, 3 है, 4 है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको डार्क कर देंगे। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक, बेटा ये लास्ट में भरना होता है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा शीट लेते हैं, वैसे ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती, वो जो कॉपी मिलेगी वो ही इतनी ज्यादा हैवी होगी, उसमें इतने पेजेस होंगे कि आपको एक्स्ट्रा शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर यहाँ पे आप लेते हो तो आप मेंशन कर दोगे 1 2 3, अदरवाइज आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी नो आएगा आपके केस में, बट अगर कोई बच्चा ऐसा है तो आपके रोल नंबर पे भी वो मेंशन होता है, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं, लिख सकते हैं। क्या आपको कोई राइटर प्रोवाइड किया बेटा? अगर किसी के हाथ पैर में कोई चोट है या कोई हैंडीकैप पर्सन है तो उसको राइटर हो सकता है प्रोवाइड किया गया हो। आपके केस में यहाँ पे क्या आएगा? नो। विजुअली चैलेंज है तो यहाँ पे भी नील आएगा। अगर आप विजुअली चैलेंज नहीं है तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर अलग से तो यूज नहीं कर रहे, तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। स्पेस फॉर ऑफिस यूज, इसमें कुछ भी नहीं भरना बेटा, ये खाली रहने वाला है। देन इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर्स। सपोज कैंडिडेट का जो नेम है वो है रमन, तो यहां लिखेंगे RAMAN। रमन गर्ग है तो एक स्पेस छोड़ेंगे, यहां लिखेंगे GARG। बेटा रमन अगर मैं लिख रहा हूं तो R अल्फाबेट यहां से ढूंढ के सर्कल करेंगे बहुत अच्छे से, है ना। R अल्फाबेट, A अल्फाबेट, ये बहुत ध्यान से करना है। M को ढूंढ के M को सर्कल कर देंगे, सिमिलरली A को सर्कल करेंगे। तो ऐसे करते करते आप सबको सर्कल कर देंगे जो उसका पर्टिकुलर अल्फाबेट है। ये काम बहुत आराम से और अच्छे से करना है। क्लियर? तो यहाँ पे आपने भर दिया। अब आता है आपका रोल नंबर, बेटा रोल नंबर यहाँ पे लिखा है, मान लो 1720316 है, 172, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 172। ध्यान से रोल नंबर को देख देख के, जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे, 03168 03168। उसके बाद फिर से वही काम करना है। 1 है तो 1 को सर्कल करेंगे, 7 है तो 7 को सर्कल करेंगे, 2 है तो 2 को सर्कल करेंगे, 0 है तो 0 को सर्कल करेंगे, 3 को सर्कल करेंगे, 1 को सर्कल करेंगे, 6 को सर्कल करेंगे, 8 को सर्कल करेंगे। क्लियर? अब आता है सब्जेक्ट कोड एंड सेंटर नंबर। अगेन टोटली डिपेंडेंसी है, मतलब आपका एडमिट कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट कोड विल बी 184 तो लिख दें 184, लिख देते हैं 184, सब्जेक्ट कोड 184। सेंटर नंबर अगेन कहां पे लिखा हुआ? सेंटर नंबर लिखा हुआ यहाँ पे 827284, 827284। मान लो कुछ भी है आपके पास, कोई भी अगर लिखा होगा तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे 82784, सपोज ये है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, ऐसे कर दोगे। फिर उसके बाद स्कूल नंबर, बेटा आपके एडमिट कार्ड में आपका स्कूल नंबर भी मेंशन होगा। देखो स्कूल नंबर मेंशन है, कुछ भी हो सकता है बेटा, 40111 हो सकता है, कुछ भी, तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे 40111। ये आप बेटा प्रिपेयर करके जाओ घर से, इस वीडियो को देख के माइंड में रख के जाओ। वहां पे आपको कंफर्म गाइड करने के लिए इन्विजिलेटर्स होंगे, हर रूम में 2-2 इन्विजिलेटर होंगे, और वो बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे ताकि आप कुछ भी गलत ना करो। कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो उनसे पूछेंगे, बजाय कि कुछ गलत करने के। बेटा इस पे ओवर राइटिंग और व्हाइटनर वगैरह कोशिश करें कि ना हो। बिल्कुल सही तरीके से जब आप OMR भरते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आता है। शुरू में ही अगर कुछ गड़बड़ी अगर होगी तो वो पैनिक सिचुएशन आपकी एंड तक चलेगी। चलो नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या था? इंग्लिश, हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर रोल नंबर इन वर्ड्स के लिए भी हम टोटली किस पे डिपेंडेंट है? इस पे लिख रखा है 1,72,03,308 ओनली, तो यहाँ सारा हम लिख देंगे। करोड़ लिखा हुआ है तो यहाँ 1 आ जाएगा, मान लो लाख में 17 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे करके फिल कर देंगे। फादर का नेम भरेंगे, देन अपने साइन कर देंगे यहाँ पे, और साइन करने के बाद आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा बेटा इस शीट के अंदर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं भरना। इसके अलावा अगर कुछ और फिल करने का रहेगा तो वहां पे जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपको इजिली बता देंगे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जो 2 चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो आप एग्जाम देने जब जाएंगे तो 10 बजे आपको आपके जो एग्जामिनेशन रूम है उसमें बिठा दिया जाएगा। 10 से लेके 10:15 बजे तक आप क्या कर रहे होंगे? 10 से 10:15 बजे तक आप ये शीट भरेंगे। तो जब आप ये 10 से 10:15 तक ये शीट भरेंगे तो 15 मिनट बेटा मोर देन सफिशिएंट होते हैं। आप सोच समझ के आराम से इस शीट को भरेंगे, और कोई भी दिक्कत होगी तो वहां पे इन्विजिलेटर से आप पूछ सकते हैं।
फिर उसके बाद बेटा आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, पर आप क्वेश्चन पेपर को ओपन नहीं कर सकते, उस पर सील लगी हुई होगी, वो आप तभी ओपन कर सकते हैं जब आपका रीडिंग टाइम स्टार्ट होगा, दैट इज 10:15, 10:15 आप उस क्वेश्चन पेपर को ओपन करेंगे, उसको आप रीड करेंगे, रीड करके सारा का सारा प्लानिंग करेंगे माइंड में कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना। आप लिख नहीं सकते उसमें, लिखने का काम आपका शुरू होता है 10:30, जो कि आपका 10:30 टू 1:30 टाइमिंग है एग्जाम की। क्लियर? तो आपने ओएमआर बेटा बहुत ढंग से भरनी है। ये जो आपके पास एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड पे ही सारी इंफॉर्मेशन है, तो कुछ कंफ्यूजन पीछे वाले से पूछ रहे हैं, आसपास वालों से पूछ रहे हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि सारी इंफॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड पे लिखी हुई है। यही इंफॉर्मेशन आप एज इट इज अपनी ओएमआर शीट में भरेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आपको वहां पे कोई डाउट आए तो फील फ्री टू आस्क, आप इन्विजिलेटर से पूछें बजाय कि गलत करने के। अगर बेटा आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल से आपको कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जब भी आप एक अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं, यू एक्सपीरियंस मिरेकल, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होने वाला है। गुड लक एंड पढ़ ले भाई।